अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मुझे अंदाज़ा है। खैर, वीडियो ना बनाने का मकसद कुछ रीज़न्स थी, मगर आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आइल्स में आपका अच्छा रिज़ल्ट आए और आप अच्छे बैंड्स ले सकें तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और जो आपको आज मेरा जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है जो कि कम्प्लीटली एक डिफरेंट है, तो कमेंट लाजमी करें इस बारे में कि आपको ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। आइल्स में हम अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, यानी कि अच्छा स्कोर से मतलब ये है कि 7 बैंड, ठीक है। 7 बैंड लाने का मतलब ये होता है कि आप इंग्लिश के एक अच्छे यूज़र हैं। इसका क्या मतलब है कि यानी कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है, लिखनी आती है, सुननी आती है। तो ये सारी चीज़ें एक गुड यूज़र में होती हैं। तो अगर आपने 7 बैंड्स लेने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें आइल्स का जो स्ट्रक्चर है टेस्ट वो समझना होगा। आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो इन 4 सेक्शंस के अंदर या 4 मॉड्यूल्स के अंदर फर्दर इनके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि लिसनिंग में क्या होता है, राइटिंग में क्या होता है, रीडिंग में क्या होता है और स्पीकिंग में क्या होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं, मैं सब की बात करूँगा और आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे डोमिनेंट रहना है, इंग्लिश लर्न करनी है और कैसे आप अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखें, अगर आपने आइल्स में अच्छे बैंड्स लेने हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपने आइल्स का स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है, कि टेस्ट कैसे आता है, कैसे टेस्ट देना है, बाकी चीज़ें कैसे आती हैं। जब तक आपके पास स्ट्रक्चर सही आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप आइल्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी रही चीज़, आइल्स में क्या है, सारा इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का हम टेस्ट देने जा रहे हैं। आइल्स का आप इस तरह लें कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और हर चीज़ इंग्लिश में होनी है। इंग्लिश के एग्ज़ाम जो हम देते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, स्कूल में, वो तो सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड होता है, जबकि ये जो आइल्स का टेस्ट होगा इसमें आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, जिसमें आपका स्पीकिंग आपकी टेस्ट की जाएगी, लिसनिंग आपकी टेस्ट की जाएगी। अच्छा, लिसनिंग का पहले मैं आपको शुरू करता हूँ। लिसनिंग आपने कैसे प्रिपेयर करनी है। लिसनिंग प्रिपेयर करने के लिए सिंपल चीज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप चीज़ें देखें, पॉडकास्ट देखें, टीवी शोज़ देखें। अच्छा, आप कहते हैं कि भाई मैं तो नया हूँ इस मार्केट के अंदर, आइल्स में शुरू में सीख रहा हूँ, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, तो मैं कैसे मूवीज़ में जो बोला जाता है मैं समझूंगा। आप यूँ करें कि सिंपल जो मूवीज़ होती हैं वो सब टाइटल्स के साथ डाउनलोड करें, ठीक है। सब टाइटल्स जब आपको सामने स्क्रीन में नज़र आएंगे चलते हुए तो जो चीज़ वहाँ पे बोली जा रही है वो समझने में आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। लिसनिंग में सिंपल सा ये फॉर्मूला है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइल्स का सीखने के लिए लिसनिंग का आप घर में बैठ के भी सीख सकते हैं, किसी एकेडमी में भी जाके सीख सकते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि घर में अगर आपकी इंग्लिश पहले से थोड़ी बेहतर है तो घर में बैठ के आप प्रैक्टिस करके आसानी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आइल्स की बुक है, आइल्स 6 के नाम से इसकी डिफरेंट जो है वर्जन्स है, सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर एज वेल। तो लिसनिंग का मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज़ आती है भाई रीडिंग। अब रीडिंग आपकी कैसे इंप्रूव होगी। रीडिंग के लिए देखें, जब भी आप किसी भी इंग्लिश का एग्ज़ाम दें, ये सिर्फ आइल्स के लिए नहीं बता रहा, किसी भी इंग्लिश का आप रिटन एग्ज़ाम दें जिसमें कॉम्प्रिहेंशन आती हो, जिसमें आपको दिमाग लड़ाना हो, उसके लिए आपको हमेशा से एक चीज़ करनी है, रीडिंग। आप तब ही रीडिंग में अच्छा स्कोर तभी कर सकते हैं जब आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और ये चीज़ें सही होंगी। रीडिंग में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं उसमें 30 के लगभग अराउंड 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आपको क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज आते हैं, आपने बैठ के देख के जल्दी उसको फटाफट देखना होता है और उनके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आपको जवाब देना होता है। तो ये सारे जवाब आपको 1 घंटे के अंदर देने होते हैं। तो जब तक आप जल्दी पढ़ना और जल्दी वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं आएगा, आपकी वोकैबुलरी ठीक नहीं होगी, तो आप कैसे उसमें अच्छा बैंड लेंगे। तो तरीका सिंपल ये है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, ठीक है। गूगल में सिंपल आपने जाएं, किसी भी अखबार को खोल लें, यानी कि पाकिस्तान में जो है डॉन न्यूज़ है या द न्यूज़ है या कोई भी, ठीक है, ट्रिब्यून खोल लें या कोई भी खोल लें। आपने सिंपल क्या करना है, उसकी जो डेली की बुनियाद पर जो न्यूज़ आती है, पॉलिटिकल आती है या जैसी भी आती है, आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना या कोई भी यूट्यूब के
बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या किसी और चीज़ के बारे में, आपने वो डेली के हिसाब से पढ़नी है। जो वोकेबलरी वहाँ पे यूज़ होती है वो सारा आप अपने पास जमा करते जाएं और सीखने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आपके पास वोकेबलरी होगी उतना मतलब आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकेंगे। वो कैसे करेंगे, जब आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन कोई भी पैसेज आएगा तो आपको जो है पढ़ने में और जो मीनिंग समझने में, यानी कि उस पैसेज को समझने में, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उस पैसेज को समझने में आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। जाहिर है जब आप पैसेज को जो है 5 मिनट के अंदर पढ़ लेंगे तो अगले 10 मिनट के अंदर आपको जो है उसके आंसर पता चल जाएंगे क्वेश्चंस के, और आप जो है सारी चीज़ को समझ पाएंगे। तो अगेन ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जो है एक हफ्ते के अंदर ये सारा कर सकते हैं, इसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, रीडिंग में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और रीडिंग में आपको बता रहा हूँ जो मुझे सबसे मुश्किल लगता है वो रीडिंग ही लगता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग है मुश्किल, मगर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल आता है वो है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा टेक्निकल भी है, और राइटिंग में बहुत से लोग उसमें आसानी से कामयाबी भी हासिल करेंगे, क्योंकि हमें बचपन से पाकिस्तान में, इंडिया में हमें लिखना ज़्यादा सिखाया जाता है जबकि बोलने से। ठीक है, मगर इसीलिए मैं कहता हूँ कि राइटिंग काफ़ी आसान होती है हमारे लिए। तो राइटिंग को आपने कैसे लेना है, राइटिंग को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको अप्रोच करना है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह अप्रोच करना है कि आपने ये सोच के हर दिन प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक ऐसे मिल रहा है डेली की बुनियाद पे, और उस ऐसे के बारे में जो है आपने लिखना है। और जितना अच्छा लिखेंगे, जितना उसमें वोकेबलरी यूज़ करेंगे, जितना वो जो है मेन टॉपिक को हिट करेगा, उतने ज़्यादा आपके चांसेस है कि आपके अच्छे बैंड आएंगे। तो रीडिंग में भी सिंपल आपको तरीके पता है कि रीडिंग में आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये चीज़ें भी पढ़ने से आएंगी। ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, वो लोग कैसे लिखते हैं। अच्छा, ये बुक है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको रीडिंग का टास्क दिखाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि राइटिंग के अंदर जो है 2 टास्क होते हैं। जैसे पहला है कि ये ग्राफ टाइप का दिया होगा, ठीक है, आपने ये अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जो है आपका जो लॉन्ग ऐसे होता है वो लिखना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस से ये चीज़ें बेहतर होंगी। राइटिंग के लिए मैं आपको एक प्रो टिप दे रहा हूँ कि कैसे आप राइटिंग में कामयाब हो सकते हैं। वो इस तरह के, राइटिंग में आपने जब कोई भी चीज़ पढ़ने में बैठना है, आपने एटलीस्ट 15 फ्रेजेस अपने साथ इकट्ठे करनी है जो कि डेली लाइफ के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो जब आपके पास होंगी तो आपको वो लिखने में भी और कम्युनिकेशन में भी, यानी कि स्पीकिंग में भी आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो राइटिंग के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितना लिखने की प्रैक्टिस होगी, मगर सबसे पहली जो चीज़ आती है ना राइटिंग के, वो आपकी ग्रामर आती है। जब तक आपकी ग्रामर, जब तक आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि टॉपिक के ऊपर लिखना कैसे, इवन कि आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो तब तक जो है आप राइटिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर सकेंगे। जो फाइनल चीज़ है वो है स्पीकिंग। इससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे घबरा जाते हैं कि स्पीक करना वाकई एक मुश्किल काम है। वजह यह है कि स्पीकिंग से जब बोलते हुए बंदे को कन्फ्यूजन होती है, डर होता है अंदर के यार कुछ बोलते हुए मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इस डर की वजह से हम बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग आपकी कैसे इम्प्रूव होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर मॉड्यूल को जो है इक्वल टाइम दें। किसी को ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम दे, कम टाइम दे। आप स्पीकिंग में आपने कैसे अच्छे बैंड लेने, या स्पीकिंग में आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेली के 30 मिनट आपने कैमरे के सामने या मिरर के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलना है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, अब कैमरा आपने ऑन किया, जैसे ये कैमरा मैंने आपके सामने ऑन किया है। ठीक है, इसके सामने जब मैं बोलूँगा तो मेरी जो है रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि मैं बाद में देख सकूँगा कि यार अच्छा मैंने ये गलती की है, यहाँ पे मेरा जो मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं की है। अगेन स्पीकिंग के लिए आपकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह आपका ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलना आपको आना चाहिए। और दूसरी यही चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ देखने, इसके लिए भी। और शोज़ देखने का क्या, मैं क्यों कहता हूँ कि शोज़ देखना है, टीवी ड्रामा है या जो भी है, नेटफ्लिक्स है, जो भी है वो देखना है, क्योंकि जब वहाँ आप देखते हैं ना तो उधर आपको पता चलता है कि वो वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एक्सेंट की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, आपको आते साथ ही ब्रिटिश बनने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है वो कॉपी करना। एक और बड़ी मज़े की मैं टिप आपको देने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, वो ये है कि
आप पबजी तो खेलते होंगे या कोई और ऑनलाइन गेम खेलते होंगे जिसमें आप दोस्तों के साथ या दुनिया में लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। पबजी में जैसे हर दुनिया से कहीं से भी आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं और मिक्स आते हैं, ठीक है। या अपने दोस्तों के साथ आप ये कर सकते हैं कि यार अपने दोस्तों को बता दें कि भाई मेरा जो है स्पीकिंग टेस्ट है, तो मुझसे जो है ना पबजी के दौरान इंग्लिश में बात करो। तो पबजी एक ऐसी गेम है, या कोई भी फाइटिंग गेम खेलें, ऐसी गेम होती है कि आपको इंस्टेंट जो है ना रिप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता है। तो जब हर दिन आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, जब आप हर दिन बोलने की कोशिश करेंगे और आपको जब ये तंगी महसूस होगी कि यार मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, तो ये करते करते हर दिन प्रैक्टिस करते करते आपका जो है एक्सेंट भी अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही होगी, और आपके अंदर जो डर है ना, मेन चीज़ आपका डर है, इस डर को भी आपने ख़त्म करना है। तो जब वो आप डेली के हिसाब से करेंगे तो आपका ये डर ख़त्म होगा। और 1 महीना आप सही तरह प्रैक्टिस करें। अगर आपकी इंग्लिश शुरू से ठीक नहीं है, यानी कि आप गुजारा लायक जो है, आपकी रीडिंग राइटिंग लिस्टिंग जो भी है गुजारा लायक है, तो आप 1 महीना प्रॉपर इसको टाइम दें, फिर देखें आपके 7 बैंड्स आते हैं कि नहीं आते। प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं ना, जो कि झूठ बोलते हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। मगर ये है कि प्रैक्टिस करने से चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।